नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस सही नहीं चल रहा है और बिजनेस के ओवरऑल क्या प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी मरकरी लाइन की बात की जाए तो मरकरी लाइन में उतना मेजरली स्ट्रेंथ है नहीं, लेकिन मरकरी लाइन के अलावा मरकरी माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। मरकरी माउंट जब अच्छा डेवलप होता है तो चीज़ें चाहे कितनी भी बिगड़ जाए एट द एंड उसको संभाल लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन जब मरकरी लाइन प्रोमिनेंटली डेवलप ना हो तो कंसिस्टेंसी में काम करना, ऑर्गेनाइज वे से काम होना, मैनेजमेंट ठीक रहना ये मुश्किल रहता है। तो इसके लिए आप किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, अपने अंडर में रख दूसरों को काम करवा सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी ये जो मरकरी लाइन की जो कमियां हैं उसको ठीक एक तरीके से कर सकते हैं। आपको बेसिकली विज़न रख करके काम करना चाहिए, प्लानिंग्स करके काम करना चाहिए और अपने मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए। आपकी सारी की सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी क्योंकि मरकरी माउंट डेवलप अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज़ है, ऑन द स्पॉट प्रोमिनेंट डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी है, एनालाइज करने की कैपेबिलिटी है। तो वो जो मेजर पार्ट है वो ये सब आप अपने हाथ में रखिए। बाकी आप अपने पार्टनर कोई क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं है उनके साथ भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपने अंडर में रख करके काम करिए, आपकी स्थितियां अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात क्यों कही गई स्थितियां अच्छी हो जाएगी, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति भी आपकी पाम में अच्छी हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो लक लाइन की स्थिति है करेक्ट 37 और 8 के एज में यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन आ रही है और उसके बाद में ये जो लक लाइन है ये थोड़ी बिखर के चल रही है करेक्ट 36 के एज तक, और एक स्ट्रेस लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है 37.5 की एज में। और इसके जस्ट बाद में आपकी जो लक लाइन है वो बहुत स्मूथली सैटर्न तक पहुंच गई है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगा किसी तरीके के सपोर्ट सिस्टम के कारण, और आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट या स्लाइटली चेंजेस अपने काम में भी आने वाले 2 से लेकर के 2.5 साल के अतिरिक्त करेंगे। और स्लाइटली चेंजेस के अतिरिक्त 99% चांसेस ये हैं कि कोई ना कोई साइड बिजनेस या कोई ना कोई अनदर वर्क भी आप प्रेफर करेंगे। ये सारे जो भी आप काम करेंगे इन सब से आपका लक डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है, यानी अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा, काम में स्मूथनेस आएगा, सक्सेस रेट लाइफ में बढ़ सकेगा। इसीलिए भी यहाँ पर आपको मरकरी माउंट के सपोर्ट से बताएगा कि आप ये कुछ इनिशिएटिव लीजिए और आपका बिजनेस में प्रोग्रेस डेफिनेटली तय है। इसके बाद में फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए तो देखिए लाइफ लाइन का जो स्ट्रेंथ है आपका वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है और बाहर की तरफ भी झुक रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देता है कि यस फॉरेन ट्रैवलिंग रहेगा, बट फॉरेन सेटलमेंट की कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन अभी पाम में है नहीं। लक लाइन में स्मूथनेस आना इस बात को भी इंडिकेट करता है कि जो इच्छाएं हैं आपकी वो प्रबल रूप से पूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अभी भी सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा मौजूद है जो कभी भी कोई काम एक बार में होने नहीं देती और मूड स्विंग इश्यूज बहुत ज़्यादा देती है। बट आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग रहेगी और कुछ टाइम आप फॉरेन में स्टे भी करेंगे, तो ये समय आपके जीवन में अप्रोक्सीमेटली आने वाला है 38 एंड 9 के एज में, और एक और आएगा अप्रोक्सीमेटली 44 एंड 5 के एज में। तो इन दोनों पीरियड में आपके पास चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे फॉरेन सेटलमेंट या एक तरीके से फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी या फॉरेन में सक्सेस होने के भी, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्टिव या प्रोग्रेस लाइन निकली और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना है और ये पीरियड आपके जीवन का यही है। 41 के एज तक आते आते कहीं पर भी आपका खुद का घर बिल्ड डेफिनेटली हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा सारी लाइन से ये फॉरेन लैंड को ही डिनोट कर रहा है, तो आप फॉरेन में जाएंगे, बट सेटलमेंट के लिए अभी और ज़्यादा लाइंस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसके बाद मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके शुक्र के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं इस बात को दर्शा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत जल्दी कमियों को देख लेती हैं आपकी नज़रें। तो जब इधर आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं फैमिली और मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन की, स्टेबिलिटी की और हैप्पीनेस की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की आदत या परफेक्शंस देखने की आदत या कमियों को सहन ना करने की आदत देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों के कारण छोटे मोटे झगड़े कब कितना बड़ा रूप ले लें ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपके प्लेजर को कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। इसके बाद में जो दूसरा इशू है वो है हार्ट लाइन का। आपके हार्ट लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, बहुत सारी लाइंस बार बार टूट करके दूसरी क्रिएट हो रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मूडी इंसान हैं और इसी कारण से आपके अंदर मूड स्विंग का इशू ज़्यादा है। बहुत जल्दी बातें बुरी लग जाना,
बहुत जल्दी पुरानी बातें याद आ जाना या बहुत जल्दी इमोशनल ट्रबल फेस करना, इमोशनल सेटबैक फेस करना, ये इस तरह की हार्टलाइन देती है। तो आप कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और उन सब चीज़ों के कारण कौन सी बात अच्छी या बुरी लग जाए ये तो आप भी जज नहीं कर सकते। इसको ठीक रखने के लिए आपको रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा, बट मोर ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत कम लगाना चाहिए। ट्रस्ट ना ही करें किसी पर तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में इमोशनल डिसीजंस जितना हो सके लेने से बचें। अपने इमोशंस को आप जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको इमोशनली आएगा। तो जितना हो सके लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड अगर आप हो जाएं तो उतना ही आपके लाइफ में इमोशनल ट्रबल या इमोशन से रिलेटेड या अनसेटिस्फेक्शन से रिलेटेड इश्यूज खत्म होते दिखाई दे जाएंगे। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट को बेसिकली एक्शन में कन्वर्ट करना, चुस्ती स्फूर्ति में काम करना, ये आदत में होता है। एनर्जेटिक टाइप का नेचर यह दर्शाता है, और फिंगर की जो लेंथ है लिटिल फिंगर की वो थोड़ी सी शॉर्ट है। तो बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बातों को दबाना और मनी मैनेजमेंट वीक होना, इन सभी चीज़ों से खर्चे थोड़े ज़्यादा यह दर्शा रहा है। और अगर आप एक समय पर एक ही काम करें तो आपके अधिकतर काम ऑर्गेनाइज वैसे होते हुए देखने को मिल जाएंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते हुए आप देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत भी जब गैप मेंटेन होता है लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में, तो सुन सबकी लेते हैं और अंततः करते अपने मन की हैं। फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है, तो वहीं बार बार आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शा रहा है। तो जितना जल्दी रिश्ता बनता भी हो उस हिसाब से टूटता भी है। तो अगर आप अपने हार्ट लाइन के ऊपर काम किए तो आपके रिलेशंस कभी भी ब्रेक फिर नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण सेल्फ डाउट होता है और कंफ्यूजिंग माइंडसेट भी देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना, एक समय पर एक काम करना, यानी मेनली ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की आदत, चाहत को बढ़ावा देना आपकी इन सब इश्यूज को खत्म करेगा। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शंस या डिसीजंस लेना, ये आदत में रहेगा। अच्छी बात यह हो गई कि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से आप थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे। और विल पावर आपके अंदर ठीक है, लॉजिकल स्ट्रेंथ भी आपके अंदर ठीक है, लॉजिकल पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। लॉजिकल पावर जब थोड़ी ज़्यादा होती है विल पावर से, तो सीधे रिजल्ट से मतलब होता है, किस तरीके का एक्शन लेना है, किस प्रोसेस से गुजरना है, इन सब से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता। क्या चाहिए, क्या देखना है, सीधे इससे मतलब होता है। तो इसीलिए आप बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं अननेसेसरीली उन सबको स्किप कर देते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। बेसिकली इसे जो है फायर एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल, सेंसिटिव और इमीडिएट वर्क करने की कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग नेचर, हाईली एम्बिशियस टाइप का नेचर क्रिएट करके देता है। इसके बाद में अभी बात करते हैं हम जुपिटर माउंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर एक आड़ी रेखा का फॉर्मेशन है। आड़ी रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि यस, आप बहुत दयालु इंसान हैं, कृपालु हैं, आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि दूसरों की तकलीफ़ों को समझ पाते हैं। जितना हो सके दान धर्म पूजा पाठ करना आपकी मैरिड लाइफ को, फैमिली लाइफ को, आपके करियर को, आपके हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, अच्छा करेगा। इस तरह की आड़ी रेखा जब भी हो तो बच्चे लायक, संस्कारी देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात, जितना हो सके सोशल वर्क करना, डोनेशंस करना, दूसरों के काम आना आपको जीवन में आत्मीय संतुष्टि या खुशी प्रदान करेगा। तो यहाँ जो बात बताई गई कि इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना है, तो यहाँ पर यह बात इसलिए बताएगी क्योंकि आप जैसे इंसान अगर एक व्यक्ति के लिए मदद करेंगे या एक व्यक्ति के लिए डिवोटेड रहेंगे तो डिस्टर्बेंस आएगा। समाज के लिए रहेंगे, सभी के लिए रहेंगे, बड़े स्तर पर दूसरों की मदद कर पाएंगे, तो आपका नाम, सम्मान व पद तीनों चीज़ें बढ़ेगा। गुरु की स्थिति वैसे अच्छी है और गुरु के क्षेत्र पर हमको मल्टीपल लाइंस भी दिख रही है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी कंफर्म करता है।
और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस भी बनाती है। जुपिटर माउंट का डेवलप होना नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का साइन होता है। शनि की स्थिति थोड़ी दबरी है तो कार्यों में थोड़ा देरी होता है, लेकिन यहाँ जो मेन इशू है वो है सपोर्टिव हार्ट लाइन का। ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है ये मूड स्विंग्स इश्यूज इतने ज़्यादा देती है कि हमारी खुद की इच्छाओं को भी हमको मारना पड़ता है मूडी होने के कारण। यानी जब आपका मूड अच्छा है तो फिर तो आप 10 काम हाथ में लेंगे और 10 काम में बेहतरीन कर देंगे। मूड ठीक ही नहीं है तो किसी काम को हाथ में ही नहीं लेंगे और जो काम जहाँ छूटा उसको वहीं रहने देंगे। तो यहाँ पर इस तरह की जब लाइंस होती है तो यह सैडनेस, लोनलीनेस, रेस्टलेसनेस देती हैं जब इमोशनल ट्रबल फेस करते हैं। तो जितना हो सके दिल से कम सोचिए, दिमाग से ज़्यादा सोचिए, तो आपको जीवन में ऐसी तकलीफ़ों का सामना निश्चित ही नहीं करना पड़ेगा और इसके लिए भी आपको जो सजेशंस एडवाइजेस हैं वो दिया जाएगा। बस ये एक कमी है सैटर्न के क्षेत्र में। बाकी आपकी लक लाइन की स्थिति की बात करें तो लक लाइन का कनेक्शन आपके केतु से है। केतु से जब भाग्य रेखा का कनेक्शन होता है तो बाय बर्थ किसी भी तरह का टैलेंट लेकर के आते हैं, लक लेकर के आते हैं और आपके जन्म के बाद घर में प्रगति होती है। ये आपकी लाइफ लाइन को काट करके या टच करके जा रही है, जो कि एक सेल्फ मेड लक का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां उठा लेना, अर्निंग करने लगना, प्रोग्रेस कर जाना, ये सब कुछ यह दर्शा रहा है। तो ये जो लक लाइन है ये कुल मिलाकर के ठीक चली, फिर इसमें स्लाइटली चेंजेस यहाँ पर आए। ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली रहा 31 से लेकर के 34 के मिड में, जिसमें एटलीस्ट 2 बार आपके करियर में काम करने के सलीके और तरीके में चेंजेस रहे। इसके बाद में आपकी हल्की सी एक मरकरी लाइन निकली जिसने आपके अंदर अर्निंग कैपेबिलिटी या लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया और ये समय आपके जीवन का अगेन 33 और 4 के मिड का है। इसके बाद में यहाँ से जो भाग्य रेखा वो थोड़ी बिखर के चली, तो ये समय आपके जीवन का 34 मेनली से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 37 तक का दिखाई दे रहा है, 36 एंड 7 तक का। और अब जा करके यहाँ पर जो लक लाइन है उसकी स्थिति ठीक हो रही है और डबल लक लाइन भी क्रिएट हो रहा है इस तरह से, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग या अपॉर्चुनिटीज़ को डिनोट करता है, जो मोस्ट प्रोबेबली 2023 के एंडिंग तक आपके पास में आ जाएगा। और एक जो है हल्का सा लॉस आपको देखने को मिल सकता है 2024 में स्टार्टिंग में। इसके बाद में कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएगा, लक लाइन बिल्कुल ठीक है। और सैटर्न की भी लक लाइन है जो बायफोर्क का कॉम्बिनेशन ले रही है। अब ये डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर इधर साइन क्या आता है, फिश सिंबल बनता है या आइलैंड का साइन बनता है या बायफोर्क बनता है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फिलहाल के कंडीशन में बायफोर्क का साइन है, जो अगेन ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को कंफर्म करता है। इसके बाद में कुछ अनदर लाइन से कुछ इस तरह से हैं, कुछ इधर से आ रही हैं। ये सब कॉम्बिनेशन एक्चुअली मल्टीपल डिज़ायर, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटीज़ देती है। जब भी सैटर्न एंड सन के मिड में इस तरह की रेखाएं होती हैं तो इन्हें विद्या रेखा कहा जाता है। अपने गाइडेंस, एडवाइजेज या सजेशंस के द्वारा दूसरों को अच्छा लाभ पहुंचा पाने में सक्षम होते हैं। और सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में आड़ी रेखा जब भी आती है तो अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पाना या आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाना, यानी किसी और का ले जाना। इसके बाद में काम में संपूर्ण तरह से ध्यान नहीं लग पाना, मन थोड़ा विचलित रहना, कंसंट्रेशन इशू होना, कंसिस्टेंसी में काम ना होना, ऐसे इश्यूज इस तरह की आड़ी रेखाएं देती हैं। पिता से जब लाभ कम मिलता है, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन कम मिलता है, डिफेम कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा होता है, नाम खराब होने का खतरा हो रहा होता है, तो सूर्य पे ऐसी लाइन्स आ जाती हैं। अब इस चीज़ को ठीक बहुत सरलता से किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि अपने नाम से काम करने से बचिए, अपने ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल को एक तरीके से बताने से बचिए। जितना हो सके सीक्रेटिव रूप से काम करिए और कंसिस्टेंसी में करिए। एक समय पर एक ही काम करिए, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में मत लीजिए और सन रेमेडी प्रेफर करते रहिए। आपको इनफ अमाउंट में सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ और प्रोग्रेस जो कुछ भी चाहिए वो मिल सकेगा तुरंत, यानी कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त में। ये स्थितियां अगर सूर्य की आपकी ठीक हो गई तो जितना नाम खराब हुआ है वो सब लौट के आएगा। और अंततः जितने भी लोग जीवन में धोखा दे करके गए हैं या तकलीफ पहुंचा के गए उनको उल्टे पांव वापस आना होगा। सूर्य के ऊपर बायफोर्क का साइन होना व्यक्ति को विजेता बनाता है, यशस्वी योग निर्मित करता है, यश प्राप्ति
कीर्ति प्राप्ति के योग निर्मित करता है। बाइफोरका का साइन एक्चुअल में व्यक्ति को रईस बनाता है। पैसा देकर काम कराने की आदत होती है क्योंकि पैसा अच्छा खासा हो जाता है। तो यानी आप अपने लाइफ में जब 45 तक आएंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ रहेगा। ये उसका कॉम्बिनेशन है। बस इस सूर्य में जो डिस्टर्बेंस है वो है सेटिस्फेक्शन का, क्योंकि आपको आपके काम में सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाता, कभी भी मन लायक काम हो नहीं पाता। वो जो मन लायक काम है, वो जो आत्मा की तृप्ति नहीं हो पा रही है, वो आत्मा की तृप्ति हो पाएगी सन रेमेडी के बाद में। और हो सकता है कि इस पोर्शन में कोई पॉजिटिव साइन आ जाए, और यहाँ अगर पॉजिटिव साइन आया तो फॉरेन सेटलमेंट परमानेंट हो सकता है। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो मल्टीपल लाइन्स है जो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। हल्का सा फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी है। तो ये कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस, इसके अलावा शेयर मार्केट और कंसल्टेंसीज के थ्रू भी लाभ दे देता है। तो मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपका बिजनेस लक अच्छा है। बिजनेस की जो जर्नी है उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए आपको सजेशन दिया जा चुका है। जब भी यूनियन लाइन में बाइफोरका का साइन होता है तो एक बार डिटैचमेंट होने के बाद वापस अटैचमेंट हो जाता है, अलगाव के बाद वापस लगाव होता है। और मल्टीपल यूनियन लाइन यानी मल्टीपल अटैचमेंट्स देखने को मिलता है टेम्परेरी बेस। हृदय रेखा में जब रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हो तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है, आगे से लेकर के मदद करने की आदत होती है, और ऊपर की तरफ जाए तो पार्टनर के प्रति डिवोशन को बढ़ाता है। हार्ट लाइन में इस जगह पे सिर्फ आइलैंड का साइन है जो 50+ में हेल्थ इशू दे सकता है, और उसके पहले तो जितनी भी रेखाएं जो नीचे जा रही हैं सब इमोशनल सेटबैक दे रही है, हेल्थ इशू से इसका कोई नाता नहीं है। इसके बाद में बाइफोरका का साइन यहाँ पर भी है। तो जब भी अपने काम में ईमानदारी रखेंगे, जितना ज़्यादा सिंसियरली अपनी लाइफ को जी सकेंगे, धोखाधड़ी, बहसबाजी, छल कपट, इन सारी चीज़ों से मुक्त रहेंगे, उतना अच्छा जीवन होता जाता है। और ये कॉम्बिनेशन सैटर्न पे है, इसीलिए थोड़ा सा सीक्रेटिव और मनी माइंडेड टाइप का नेचर ये देगा। मंगल से कनेक्शन ज़्यादा होने के कारण एग्रेशन थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है, और हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से होने के कारण इमोशनल नेचर भी होता है। तो मल्टीपल इमोशंस हैं ही, तो मल्टीपल नेचर यह क्रिएट कर रहा है। एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है आपका, लिमिटेशंस नहीं लगा पाते एग्रेशन में। माइंड लाइन के ऊपर में देखेंगे तो माइंड लाइन लाइफ लाइन से ऑब्वियस थोड़े डिस्टेंस में ही चली, तो बचपन से कहीं ना कहीं जिद ज़्यादा रही है, एडवेंचरस टाइप का नेचर रहा है, क्यूरियोसिटी रही है, रिस्क टेकिंग नेचर रहा है। वह सभी काम जिसमें चुनौती देखने को मिले, करने में मज़ा आता है आपको। माइंड लाइन डबल लाइन में चली तो इसने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज रखा, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का नेचर भी दे दिया। ये उम्र था आपके जीवन में 19 का, और ये डबल लाइन तकरीबन यहाँ चल रही है 37 के एज तक। 37 के बाद में ये लाइन ख़त्म हो रही है और माइंड लाइन स्मूथ होकर के थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और डिक्लाइन हो रही है, जो थोड़ा रिसर्च में आपको ले जाएगी, डीप थिंकिंग कराएगी। ओवरऑल आपकी जो माइंड लाइन है वो शॉर्ट है, तो इसीलिए यह प्रैक्टिकल, लॉजिकल और स्किल्ड फुल टाइप का जो भी काम हो उन सब में तरक्की देती है। वह सभी काम जिसमें थ्योरेटिकल वर्किंग ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा प्रोसेस के साथ गुजरना पड़े, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा समय खपाना पड़े, वो सारे काम आपसे ठीक से नहीं हो पाएंगे, या फिर उन सब कामों का आप हाथ ही नहीं लगाएंगे। आप जैसे इंसान वो होते हैं जो 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में करना जानते हैं, शॉर्टकट अपना करके कोई भी काम इमीडिएट कर पाते हैं, एन वक्त पर आकर के सारे काम को अंजाम दे देते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल या चुनौती भरे समय में बहुत सही डिसीजंस ले पाते हैं ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए जब इस शॉर्ट माइंड लाइन हो तो क्रिएटिविटी, आर्ट या स्किल्स बेस्ड वर्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या बिजनेस करना चाहिए, उसमें ज़्यादा तरक्की होता है। आपको प्योरली मेंटल स्टेबिलिटी 38 की एज से मिलना शुरू होगा लाइफ में। इसके बाद में आपके पाम में जो मरकरी लाइन है वो वीक है, और मरकरी लाइन वीक कब होती है? जब हम हमारे लर्निंग के ऊपर काम नहीं करते, स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते, स्पेशलाइजेशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, या कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते, कमिटमेंट करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर पाते, मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों से थोड़ी मरकरी लाइन वीक है, बट इसका सीधा इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पैसा टिक नहीं पा रहा है, और बेफिजूल की खर्ची भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो सबको ठीक रखने के लिए इन सब के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। एटलीस्ट अपने मैनेजमेंट पे थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो मरकरी लाइन स्ट्रांग हो सकता है कुछ समय में। माइंड लाइन जब भी शॉर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को याद नहीं रखते, रात गई बात गई, आगे बढ़ते हैं। लाइफ लाइन का कंडीशन ऐसा है कि इसमें आपका डबल लाइफ लाइन भी चल रहा है, और डबल लाइफ लाइन जब चलता है तो जीवन में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है।
तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है 37 के इस तक करेक्ट। 37 के बाद में ये है कि लाइफ लाइन बिल्कुल क्लीन है, और जैसा हमने कहा कि यहाँ पर बायफोर के साइन भी हैं, बाहर की तरफ रेखाएं भी झुक रही हैं, तो शुक्र की तरफ भी आ रही हैं। ट्रैवलिंग्स आपकी बहुत जो है बढ़ेगी, और 37 के बाद में लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी, जिसमें टेंशन स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल जी सकेंगे। और जो सपोर्टिव लाइन है वो अनदर लाइन्स में कन्वर्ट हो रही है, तो बहुत सारे नए लोगों का सपोर्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 39, 40, 42 इन सारे एजेस में मिल सकेगा। शुक्र को ठीक रखना ज़रूरी है ताकि लाइफ में प्लेजर फुलफिल हो, इंटरनल सेटिस्फेक्शन गेन हो सके, तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधनों का लाभ उठा सके, और सुकून, शांति, संतुष्टि जीवन में प्राप्त हो सके। इसका भी सजेशन आपको दिया जाएगा। मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिजिकल फिटनेस ठीक रहेगा, एनर्जीज अच्छी रहेगी, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। केतु की स्थिति ठीक है, फिश सिंबल का साइन अगर बनता है तो मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पर और ऐशो आराम भरी जिंदगी आपको मिलेगी। चंद्र की स्थिति ठीक है, डेवलप कुल मिलाकर के सामान्य है। क्रॉस का साइन है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव थॉट्स देता है, रेस्टलेसनेस भी देता है, और कि बेफिजुल का डर, भय, चिंता, बेचैनी भी देता है। तो ये सब कुछ स्थितियाँ ठीक हो जाएगी जैसे आपकी सूर्य की स्थिति ठीक होगी। सूर्य का ठीक होना ज़रूरी है। सूर्य जैसे अच्छा होता है, जैसे जीवन में तरक्की, बरकत और संतुष्टि देखेंगे, वैसे ही मन भी आपका खुश रहना शुरू हो जाएगा। गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहने का सजेशन दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं किसी भी तरह का एडिक्शन दे सकती है। और आउटर मार्ग से जब भी मंगल की रेखा आती है तो पूर्व पुण्य रेखा होता है, तो इस कंडीशन में हर काम के पीछे थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अंततः सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। संघर्ष व मेहनत से हर कुछ पा सकने में सक्षम होते हैं, बस एक बार आपका किसी भी काम के प्रति डिवोशन आना चाहिए। इसके बाद में लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से भी लाइफ लाइन में प्रोग्रेस लाइन अच्छी निकल रही है, जो अपने आप में सेल्फ मेड लक को डिनोट करती है। तो आपका मेहनत कर्म कभी भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि अंततः राइट हैंड में भी हमने देखा कि लक लाइन केतु से तो शुरू हुई, लेकिन आपके लाइफ लाइन से ही टच होकर के निकली है। तो जिन सब कार्यों में भी एफर्ट डालेंगे, एट द एंड रिजल्ट मिलेगा। सैटर्न की आड़ी रेखा बार बार आपके मूड स्विंग दे सकती है, लेकिन आपको बस कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है, लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल रखना है, सब कुछ मिल जाएगा। और मून लक लाइन है लेफ्ट पाम में, 100% फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन सेटलमेंट और लोगों के सपोर्ट से प्रोग्रेस आपकी लाइफ में है। इन सब का जो शुभ असर है वो आपको हद से हद 1 साल के अतिरिक्त और देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़े 6 महीने और टफ रह सकते हैं, लेकिन रेमेडीज ही ऐसी दी जाएगी ताकि ये इश्यूज भी ना रहे, और बस इसके बाद आपके जीवन में लगातार प्रोग्रेस देखने को हमको मिल रहा है। क्योंकि दोनों पाम में लाइफ लाइन की क्वालिटी, लक लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो रही है। तो लक हमको देता है अपॉर्चुनिटी एंड पैसा, करियर में स्टेबिलिटी, और लाइफ देता है लाइफ की एनर्जी, जिसमें हेल्थ भी आता है, फैमिली भी आती है और स्ट्रेस फ्री लाइफ भी आती है। तो ये दोनों स्थितियाँ अच्छी हो रही हैं, तो इसीलिए आपके जीवन में उन्नति, बरकत या भाग्योदय सब कुछ जो है नेक्स्ट ईयर के एंड तक आते आते दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।